मैं राजस्थान का पाली जिला बोल रहा हूं। मैं सोजत की मेहंदी के लिए विश्व भर में विख्यात हूं। मेरे लिए सबसे गौरव की बात यह है कि कृष्ण भक्त मीराबाई का जन्म भी मेरे ही शहर मेड़ता के कुड़की गांव में राव दूधा के चौथे पुत्र रतन सिंह के यहां सन 1498 ईस्वी में मेवाड़ रियासत में हुआ। मैं व्यापारिक गतिविधियों के लिए पुराने जमाने से केंद्र रहा हूं। जोधपुर के पूर्व राज्य में बना मैं पाली शहर नक्काशीदार, सुंदर, समृद्ध जैन मंदिरों और अन्य विस्तृत स्मारकों के रूप में अपनी समृद्ध विरासत और सुंदर संस्कृति के लिए भी जाना जाता हूं। मेरा आकार एक अनियमित त्रिभुज जैसा दिखता है और मेरे ही शहर में स्थित है जैन धर्म का पंच तीर्थ स्थान, जहां इसे जैन धर्म को सबसे पवित्र माना गया है। मेरे यहां का 13 ताली डांस बहुत प्रचलित है। फोक डांस बड़े बड़े देशों यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में भी किया जाता है। मेरे यहां के लोग व्यापार करने में सबसे आगे होते हैं। आप भारत के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको मेरे शहर का आदमी रोजगार करता हुआ मिल जाएगा। अब मैं मेरे यहाँ के स्वादिष्ट और प्रसिद्ध पकवानों की बात करूं तो मेरे यहाँ दूध से बना गुलाब हलवा बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा कचौड़ी, मिर्ची बड़ा, मारवाड़ी कुल्फी और बर्फ के गोले और मारवाड़ी अचार मेरे यहाँ के प्रसिद्ध खाने हैं। मैं एक ऐसा शहर रहा हूं जिसका संबंध महाभारत काल से रहा है। मैं राजस्थान के हनुमानगढ़ के बाद 9वां सबसे बड़ा जिला हूं। मैं मेरे पड़ोसी जिलों जोधपुर, नागौर, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर से सटा हुआ हूं। मुझे राजस्थान का औद्योगिक नगर भी कहा जाता है। मैं पाली शहर जयपुर से 300 किलोमीटर और जोधपुर से 70 किलोमीटर और उदयपुर से 185 किलोमीटर की दूरी पर बसा हूं। मेरे यहाँ की मेहंदी पूरे भारत में मेरे ही द्वारा उत्पादित की जाती है। मेरे यहाँ की उम्मीद मिल राजस्थान की सबसे बड़ी मिल है, जिसे मेरे जोधपुर के महाराजा उम्मीद सिंह ने बनवाया था। मेरे पाली शहर को राजस्थान के टेक्सटाइल हब के रूप में भी जाना जाता है। मेरे यहाँ सूती कपड़ों की रंगाई, छपाई, कृषि उपकरण, पत्थर और मार्बल फिनिशिंग मेरे यहाँ के मुख्य उद्योग हैं। मेरे यहाँ की जनसंख्या की अगर बात की जाए तो मेरी कुल जनसंख्या 20,37,573 है। और अगर मेरे यहाँ के जातीय समुदायों की बात करें तो यहाँ 92% हिंदू, 7% मुस्लिम और 1% अन्य समुदाय मेरे अंदर निवास करते हैं। और मेरे यहाँ की भाषा की बात करूं तो मेरे यहाँ सबसे पहले मारवाड़ी, घोड़वाड़ी, हिंदी और मेरे गांव में मेवाड़ी भाषा भी बोली जाती है। मेरे यहाँ की हाथों की कलाकारी से बने हुए कुछ ऐसे सामान मिलते हैं जिन्हें देखकर आपका खरीदने का मन अवश्य करेगा। अब मैं आपको मेरे पर्यटक स्थलों के दर्शन करवाता हूँ। रणकपुर जैन मंदिर मेरे जिले में बनाया है भव्य मंदिर जैन और हिंदू समाज की आस्था का प्रतीक है, जो मेरे रणकपुर नाम के प्रसिद्ध नगर में स्थित है। ये नगर यहाँ स्थित प्रसिद्ध रणकपुर जैन मंदिर के लिए जाना जाता है। रणकपुर जैन मंदिर माघई नदी के तट पर स्थित है, जो मेरे शहर से 91 किलोमीटर की दूरी और उदयपुर शहर से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मेरे इस मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा ने करवाया था। यह मंदिर भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे शानदार वास्तुशिल्प स्मारकों में से एक है। इसके अलावा रणकपुर मंदिर जैनों के लिए पूजा का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान भी है। मेरा ये रणकपुर जैन मंदिर सभी कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट काम के रूप में उत्कृष्ट बनाता है। इस मंदिर में कई खूबसूरत और सुंदर नक्काशीदार मूर्तियां हैं जो तुलना को कम करती हैं। यह मंदिर भारत की संस्कृति की विरासत, उसकी अनूठी वास्तुकला और अपने पिछले मास्टर कलाकारों की दृष्टि और बुद्धि के लिए गहन साक्ष्य है। यह मंदिर दृष्टि और 4 महान और भक्त तलाशने वालों के प्रयासों का एहसास है। वे आचार्य सोमा सुंडत श्री धरण शाह थे, कुंभ राणा के मंत्री राणा कुंभ स्वयं और सबसे ऊपर डेपा का दीपा वास्तुकार जिसने इस सपने को साकार करने को संभव बनाया। मेरा यह मंदिर पाली जिले के साथ साथ राजस्थान राज्य के पर्यटन स्थलों का मुख्य आकर्षण है
परशुराम महादेव मंदिर। मेरे शहर से 113 किलोमीटर की दूरी पर परशुराम महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक गुफा मंदिर है। परशुराम महादेव मंदिर में एक आकर्षक कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु के अवतार परशुराम ने गुफा को अपनी कुल्हाड़ी से बनाया और यहाँ भगवान शिव की पूजा की। समुद्र तल से 3909 फीट ऊपर स्थित इस मंदिर में भगवान गणेश और भगवान शिव के स्वाभाविक रूप से बने आंकड़े हैं। आप जब भी कभी मेरे इस सुंदर पाली शहर को विजिट करें तो यहाँ दर्शन करने अवश्य पधारें। ओम बन्ना मंदिर। मेरे यहाँ ओम बन्ना मंदिर एक छोटा सा अद्भुत और विचित्र मंदिर है जो राजपूत ठाकुर ओम सिंह राठौड़ और उनकी बाइक 350 सीसी रॉयल इनफील्ड बुलेट को समर्पित है, जिसे बुलेट मंदिर भी कहा जाता है। आपको मेरी बात सुनकर अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह सत्य है। मेरे यहाँ के स्थानीय नागरिकों के अनुसार एक बार ओम सिंह राठौड़ अपनी बाइक पर चटीला के लिए यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान बाइक पर उनका नियंत्रण खो गया और बुलेट पास के पेड़ से टकरा गई। ओम सिंह राठौड़ की मौके पर ही मृत्यु हो गई। बाद में जब पुलिस दुर्घटना का निरीक्षण करने आई तो उन्होंने बाइक को पुलिस स्टेशन में जमा कर लिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई, अगले दिन बाइक पुलिस स्टेशन से गायब हो गई। तलाश करने पर बुलेट दुर्घटना स्थल पर पाई गई। पुलिस ने फिर से बाइक थाने लाकर उस पर ताला लगा दिया और अपने ईंधन टैंक खाली कर दिए। लेकिन अगले दिन फिर बाइक पुलिस स्टेशन से गायब हो गई और दुर्घटना स्थल पर पाई गई। जब मेरे यहाँ के लोगों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने ओम बन्ना को समर्पित एक मंदिर बनाया और बाइक की पूजा करना शुरू कर दिया। तब से इसे बुलेट बाबा मंदिर भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है जो भी इस मंदिर में ओम बन्ना के आशीर्वाद प्राप्त करता है वह कभी भी अपने जीवन में घातक दुर्घटनाओं का सामना नहीं करता। लोग रोज यहाँ आते हैं और धूप की छड़ें, मिठाई, चूड़ियां, स्कार्फ, शराब और फूल चढ़ाते हैं। बांगड़ संग्रहालय। बांगड़ संग्रहालय मेरे शहर के पुराने बस स्टैंड पर स्थित है। इसका नाम श्री बांगड़ जूर के नाम से रखा गया है। जैसे कि बांगड़ अस्पताल, बांगड़ धर्मशाला जैसे पाली में कई अन्य इमारतें हैं। इस संग्रहालय में संरक्षित सिक्के, हथियार, कलाकृति आदि जैसे कई कलाकृतियों और पुरातत्व महत्व की अनेक वस्तुएं संग्रहित हैं, जिन्हें आप बारीकी से देख सकते हैं। यहाँ पर आप तुगलक खिलजी जैसे शासकों से संबंधित सिक्के और मेरी पुरानी संस्कृति से जुड़ी यादें महसूस कर सकते हैं। निम्बो के नाथ मंदिर। निम्बो के नाथ मंदिर मेरे शहर के फालना संद्रव मार्ग पर स्थित है और भगवान शिव को समर्पित है। किंवदंती यह है कि पांडवों की मां कुंती ने भगवान शिव की पूजा की और महादेव की पूजा करने के दौरान अपना अधिकांश समय यहाँ बिताया। ये भी कहा जाता है कि पांडवों ने इस क्षेत्र में एक नव दुर्गा मंदिर भी बनवाया था, इसलिए यह शांत मंदिर वर्ष भर में कई पर्यटकों को आकर्षित करता है। समंद झील या सरदार झील। यह झील जोधपुर से दक्षिण पूर्व की ओर लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर जोधपुर और मेरे रूट से थोड़ा हटकर स्थित है। सन 1933 में महाराजा उमेद सिंह द्वारा विकसित की गई यह झील सरदार समंद लेक पैलेस के पास ही स्थित है। इस झील की प्राकृतिक सुंदरता को देखते हुए इसे पक्षियों का स्वर्ग कहलाने का श्रेय प्राप्त है। इस झील की ओर स्थानीय के साथ साथ प्रवासी पक्षी भी आकर्षित होते हैं, जिन्हें यहाँ इकट्ठा होते देखकर बड़ा लुभावना दृश्य प्रतीत होता है। सरदार समंद लेक पैलेस के साथ में दिखाई देने वाली यह झील बड़ी ही शांत और निर्मल दिखाई देती है।